नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपकी तुला लगन है और मंगल आपकी लगन कुंडली से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी भाव में बैठा है तो उसका फल क्या होगा। मंगल एक साहसिक ग्रह है, शूरवीर है, बहुत इंटेलिजेंट है, डरता बिल्कुल नहीं है, डेयरिंग है, मरने मिटने में विश्वास रखने वाला ग्रह है। और तुला लगन के हिसाब से मंगल ग्रह के पास दो महत्वपूर्ण भावों की जिम्मेदारी आ जाती है। एक तो आ जाती है पैसे की, जो सेकंड हाउस होता है, और एक आ जाती है दाम्पत्य जीवन की, जो 7th हाउस होता है। आप एक कुंडली देख सकते हैं, इसमें जहां 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है वो है मंगल की राशियां, मेष और वृश्चिक। और जहां 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि। इसलिए मैंने तुला लगन बोला कि ये आपका शरीर है, यहां पैदा होते हो। और यहां से 7 के बाद 8 यानी कि पैसे का घर है, 8 नंबर वाला, जिसको सेकंड हाउस बोलते हैं ज्योतिष में। जहां 9 नंबर लिखा है वो धनु राशि है, उस घर को बोलते हैं छोटे भाई बहन मित्रों का घर। जहां 10 नंबर लिखा है उसको मकर राशि बोलते हैं, वो घर है सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन का, जमीन जायदाद का। जहां 11 नंबर लिखा है वो है कुंभ राशि, उस घर को बुद्धि उन्नति का, संतान का घर बोलते हैं। ऐसे अलग अलग भाव पर स्थिर है, ये नहीं बदलेंगे। मैं इतनी वीडियोस में आपको निरंतर ये बताता हूँ, इसको क्लियर मैं बिल्कुल करके देता हूँ आपको, ताकि आपको इस समझ में आए कि भाव स्थिर हैं। घर आपका स्थिर है, अब बन गया तो 40-50 साल की छुट्टी हो गई। इनमें राशियां घूम सकती हैं, इनमें ग्रह अलग अलग बैठ सकते हैं आकर के। तो यही मेरा आज विषय भी है आपको समझाने का कि अब आप पैदा तो हो गए तुला लगन में, और मंगल के पास जिम्मेदारी भी आ गई पैसा देने की और पत्नी देने की। पर अब मंगल बैठा कहां है? हो सकता है आपके जन्म के समय मंगल तुला राशि में बैठा हो, तो इसलिए मैंने तुला में भी मंगल को लिख दिया। हो सकता है मंगल बैठा हो इधर मकर राशि में, जहां 10 नंबर लिखा है, तो इसलिए मैंने वहां भी मंगल बैठा दिया। मैंने सब जगहों पर मंगल को बैठाया इस कुंडली के अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति तो देख नहीं रहा ना हमारी इसको वीडियो को, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और सबका अलग अलग बैठा होगा। तो इसीलिए आज वीडियो को बड़ी गहराई के साथ में आपको समझाऊंगा। और आपको एक चीज और बता देता हूं, मेरे वीडियो से केवल आप भविष्य को नहीं समझेंगे, देखिए आपका भविष्य कहता है, आप एक खुद बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य भी बन सकते हैं अगर आपने मेरी बात को बहुत गहराई के साथ समझने की कोशिश करी तो दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले प्रथम भाव से, कि यदि आपका मंगल 1st हाउस में बैठा है तो यहां एक मंगलिक दोष बनेगा, जहां 7 नंबर लिखा है यहां बैठने से। बट आपकी रूप खूबसूरती अच्छी रहेगी, आप बहुत विद्वान रहोगे, इंटेलिजेंट रहोगे, आपको ज्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं आएगा, आप अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ोगे, ब्रेन इंटेलिजेंस ही आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी जो प्रकृति है वो शीघ्र उत्तेजित होने वाली हो जाएगी, आप ज़्यादा दबाव में रहना पसंद नहीं करोगे। और मंगल की दृष्टि आपकी पत्नी के घर पर जा रही है, विवाह के घर में जा रही है, अपने घर पे जा रही है, तो वैवाहिक सुख आपको ये अच्छा देगा, पर आपके साथ तनाव बना रहेगा। और विवाह के बाद आप कई गुना अधिक रफ्तार से आगे बढ़ोगे। आपको प्रॉपर्टी का, मकान का, दुकान का, जमीन का, जायदाद का, राजनीति का, ये जो सुख है आफ्टर मैरिज बड़ा जबरदस्त प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है, आपकी कुंडली की ग्रहों की स्थिति कहती है। यानी कि ये बड़ा अच्छा हो जाता है। और अच्छा इसलिए हो जाता है कि जो तुला राशि में बैठ करके चौथी दृष्टि उच्च की तो जा रही है प्रॉपर्टी के घर में, यानी कि मकर राशि 10 नंबर पर,
और सप्तम दृष्टि खुद के घर पे जा रही है, मेष राशि पर ही, अपने ही घर पर, और अष्टम दृष्टि जा रही है सम राशि पर, आयु के घर में, यानी कि आयु को भी सुरक्षित करेगा, पैसा भी देगा, सुख सुविधाएं भी देगा और पत्नी का सुख भी देगा। तो यहां मंगल आपके लिए अच्छा है, पर शीघ्र उत्तेजित कर देगा आपको, इरिटेशन, गुस्सा आपको बड़ी जल्दी आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा अपने जीवन में, यह मैं आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यदि यही मंगल आपका बैठ गया जाकर के सेकंड हाउस में, जहां लिखा है 8 नंबर, यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा, अपने घर में बैठा, स्वग्रही होकर के बैठा, पत्नी को लेकर के बैठा, पति को लेकर के बैठा, व्यापारिक पार्टनर को दैनिक इनकम को लेकर के पैसे के घर में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति काफी बड़ा उद्यमी हो जाता है, स्पष्टवादी हो जाता है, क्रोध आने पर कभी कभी कटु और कठोर शब्दों का चयन करता है अपनी वाणी के माध्यम से, उच्च शिक्षित होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, धर्म परायण होता है, शास्त्र संवत बात करना पसंद करता है, उदार हृदय का होता है, तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होती है, पैतृक संपदा से लाभ प्राप्त होता है, भाई का बहनों का सुख उसको प्राप्त होता है। पर यदि ये मंगल राहु और केतु के द्वारा दृष्ट हो या युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को कार्य व्यवसाय में विशेष कठिनाइयां, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और फिर उसके निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं वो कठिन परिश्रम के बाद तैयार होते हैं, ऐसा भी योग बनता है। अब मंगल यहां सेकंड हाउस में तो बैठ गया, 8 नंबर राशि में स्वग्रही भी हो गया, पर यहां राहु के, केतु के, शनि के प्रभाव में आ गया, तो आपको आंखों से संबंधित पीड़ा दे देगा, आपकी रोशनी को छीन लेगा, आपको चश्मे लग जाएंगे, कम आयु में लग जाएंगे, ऐसा योग यहां पर बन जाता है। पर एक चीज बड़ी अच्छी होती है, और वो ये है कि आपको अपने जीवन साथी के द्वारा धन लाभ प्राप्त होता है, और विशेष रूप से विवाह के उपरांत आपकी जो धन की आवक होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। धन वृद्धि के योग बड़े सुंदर बनते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए थर्ड हाउस में, जहां लिखा है 9 नंबर, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठ गया, मित्र की राशि में बैठ गया, पैसा लेके बैठ गया, पत्नी पति को लेकर के बैठ गया, यात्राओं को लेकर के बैठ गया। एक तो आपको भ्रमणशील कराएगा, यानी कि आप घूमते फिरते रहोगे, आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे, आप डरोगे नहीं, साहसी पराक्रमी रहोगे, चीजों को तर्क के दृष्टिकोण से देखोगे, आपको भाई बहनों का सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, ये एक शुभ साइन है। अब थोड़े बहुत विरोधाभास तो सब में होते ही है, इसको मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं लेता, बस अपने भाई बहनों पर थोड़ा सा आपका क्रोध जल्दी आ जाएगा, उत्तेजित जल्दी हो जाओगे। और विवाह के उपरांत, जी हां, दोबारा रिपीट करता हूं, विवाह के उपरांत आपका जो भाग्य है वो विशेष उन्नति व लाभ को प्राप्त करेगा, ऐसा यहां सुंदर ग्रह योग बनेगा। ऐसे जातकों की जो जितने भी ऑकल्ट साइंस होती हैं, ज्योतिष, धर्म, ग्रंथ, तंत्र, यंत्र, ऐसी सब चीजों के प्रति उसकी विशेष आस्था बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल धार्मिक जीवन को देखेगा, मंगल दुश्मनों को दबाएगा, पर मंगल कैरियर व्यवसाय के घर में नीच दृष्टि से भी देखेगा, जिसके कारण कैरियर व्यवसाय में आपको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। बस यहाँ पर शनि राहु के प्रभाव में आएगा तो अरिष्ट नाशक तो हो जाएगा, आपको पीड़ित तो करेगा, चिंता भय भ्रम तो देगा, आपको रुकावटें तो लेके आएगा। इस प्रकार की ग्रह गोचरीय स्थितियों का निर्माण यहां पर होगा। आपका यही मंगल जाकर के 4th हाउस में बैठ जाए, बहुत बढ़िया है और बड़ा पावरफुल हो जाएगा यहां पर मंगल, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठने का मतलब है 10 नंबर राशि में बैठना, यानी कि उच्च के होकर के बैठना,
मंगल का उच्च होना, एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, पत्नी पति को लेकर के राजयोग बनेगा, धन को लेकर के ये राजयोग बनेगा। 5 महापुरुष राजयोग में से एक ये मंगल के द्वारा बनता है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इतना सुंदर राजयोग बनेगा कि आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करोगे। आपको भूमि से, मकान से, वाहन से, सुख साधनों से, पिता से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। बस पिता को शारीरिक रूप से कष्ट होगा, पिता के साथ वैचारिक रूप से मतभेद रहेंगे, पर आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब यह तो हो गया कि आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन मिलेगा, पर अब इसका दूसरा ड्रॉबैक है, और वो ये कि जो मंगल की नीच दृष्टि है वो कर्क राशि पर आ रही है। कर्क राशि, जी हां, कर्क राशि नीच राशि पर, यानी कि कार्य व्यवसाय में असंतोष रहेगा, अस्थिरता रहेगी, ऐसा योग बनाएगा। और 40 वर्ष की आयु के उपरांत आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी। उससे पहले जीवन अस्थिर रहेगा। यह मैं आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूं। ये जो नीच दृष्टि आ रही है ये पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। पर यहां पर जो चौथी दृष्टि पत्नी के घर में आ रही है, 1 नंबर राशि के ऊपर, पति के घर में भी आ रही है 1 नंबर राशि पर, और वो भी स्वग्रही दृष्टि आ रही है, अपनी मेष राशि के ऊपर आ रही है। मंगल की रोचक राजयोग वाली दृष्टि आ रही है, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से आपकी नैया पार होगी। आपको अपने जीवन साथी का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और हर प्रकार का मिलेगा। पैसे से भी मिलेगा, मानसिक रूप से भी मिलेगा। और यहां पर मंगल के साथ गुरु का शुभ योग हो जाए या दृष्टि हो जाए तो विवाह के उपरांत और ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होंगे, और फिर वो 40 साल की आयु वाला जो नियम है वो वहां पर ब्रेक हो जाएगा। फिर उससे पहले ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी ख्याति बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु आपके फेम को बढ़ा देगा। रुचक राजयोग ऑलरेडी बना हुआ और गुरु का फेम बढ़ जाएगा, तो अच्छा रहेगा। यही मंगल आपका 5th हाउस में बैठा हो, पंचम भाव जो बुद्धि उन्नति का, एजुकेशन का होता है, जहां पर लिखा है 11 नंबर, मंगल यहां आएगा पैसे को और आपके निजी जीवन को लेकर के। व्यक्तित्व तो आकर्षक दे देगा, वाणी से थोड़ा सा कटु भी बनाएगा, ज्यादा सुनना, बर्दाश्त, ये सब आपको पसंद नहीं होगा। अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के आप कार्य करोगे, ऐसा योग बनाएगा। और उच्च विद्या में और धन लाभ प्राप्त आप करोगे, ऐसा योग यहां पर आपकी राशि के अंदर बनेगा। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी, पर खर्चे बहुतायत मात्रा में होंगे। पेट खराब रहेगा, पेट से संबंधित पीड़ा बनी रहेगी। और यहां पर 2nd हाउस जो पैसे का है, और 5th हाउस भी पैसे का होता है, जहां 11 नंबर लिखा है, तो धन का स्वामी होकर के मंगल 5th हाउस में है, यानी कि पैसा तो आपको देगा, पर फिर भी ये शत्रु राशि में हो जाने के कारण आपकी लाइफ को स्ट्रगलिंग तो करेगा। और शनि का अगर प्रभाव आ गया तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी प्रोग्रेस बाधित हो जाती है, रुकावटें आ जाती हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही मंगल आपका 6ठे भाव में हो, 6ठा भाव होता है रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का, पर यहां पर राशि है मीन, 12 नंबर लिखा है। आपका धन लेके रोग के घर में आ गया, यानी कि पैसे को बीमारियों पे खर्च कराएगा। मुकदमेबाजी आपको झेलनी पड़ेगी अपने जीवन में, पर आपका प्रभाव अपने शत्रुओं के ऊपर ज्यादा रहेगा। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ऐसा आपकी राशि के अंदर सुंदर ग्रह योग बनेगा। यानी कि कष्ट आएंगे पर मैनेजेबल कष्ट होंगे। ड्रॉबैक क्या रहेगा वो भी सुन लीजिए, कि जहां 1 नंबर लिखा है वो निजी जीवन का घर है, उस 1 नंबर का मालिक होकर के मंगल आ गया 12 नंबर में, यानी कि उल्टा हो गया 12, 1 से पहले, तो ये पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, दाम्पत्य जीवन को पूर्ण रूप से कलैप्स कर देता है, तबाह कर देता है। और
विघ्नकारी हो जाता है, विलंबकारी हो जाता है, देरी से शादी कराता है। और शनि राहु का प्रभाव आ गया तो फिर तो बहुत लेट कर देता है शादी। 32-33 साल 34 साल से पहले फिर शादी नहीं होती ऐसे जातकों की, ऐसा योग बना देता है। इसलिए यहां आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। यही मंगल आपका केंद्र में आ गया, सप्तम भाव पर आ गया, मेष राशि में आ गया, तो यहां फिर एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग दोबारा से बनेगा, क्योंकि ये 1 नंबर राशि है, खुद की राशि है, स्वग्रही राशि है। और इसकी दृष्टि जा रही है मान सम्मान के घर पर। मान सम्मान अच्छा दे देगा, ऊंचे घर में परिवार में आपका रिश्ता भी करा देगा, जीवन साथी भी आपको बहुत बढ़िया परिवार का मिल जाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व का मिल जाएगा, और डेयरिंग पर्सनैलिटी का मिल जाएगा। आपका जीवन साथी ऐसा होगा। पर मंगल की जो चौथी दृष्टि 4 नंबर राशि कैरियर के घर पर आ रही है, कैरियर को स्टेबल नहीं होने देता। नीच राशि पर आ जाने के कारण यहां पर परेशानी आती है। अगर यहां गुरु बैठ गया इस 4 नंबर में, तो फिर कहना ही क्या। फिर तो आप इतनी ऊंचाइयों को छुओगे, इतनी ऊंचाइयों को कि मैं बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां उच्च का मंगल, ये उच्च का गुरु यहां पर एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना देगा 4 नंबर राशि में कैरियर के घर में, और साथ में रुचक राजयोग भी बना हुआ है। फिर मंगल की नीच दृष्टि का प्रभाव कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे अगर गुरु यहां पर उच्च का हो गया तो। और गुरु यहां नहीं हुआ तो आपका कैरियर डिस्टर्ब रहेगा, कैरियर को लेकर के संघर्ष बना रहेगा, कलह कलेश बनी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी। धन की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी, पर आप सबसे ज्यादा चिंता में कैरियर के कारण रहोगे। अगर आपका चंद्र शुक्र अच्छे हुए, आपके चंद्र गुरु बढ़िया हुए, इनकी प्लेसमेंट अच्छी हुई, तो एक बार को कुंडली में दम आ जाएगा। मंगलिक दोष के कारण आपके या आपके जीवन साथी की स्वास्थ्य किसी एक का खराब रहेगा। यही मंगल आपका अष्टम भाव में चला जाए तो भी मंगलिक दोष बनेगा, और यहां पर 2 नंबर राशि में आ जाएगा, सम राशि के अंदर। अब यहां पर आपका पुरुषार्थ तो अच्छा होगा, आप परिश्रमी भी रहोगे, मेहनत करने से तो आप डरोगे नहीं, मेहनती रहोगे आप। आपको देश में विदेश में गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित होगा, पैसा भी कमा लोगे। अत्यंत संघर्ष के बाद आपको परिवार में आय के जो संसाधन है वो बनेंगे, क्योंकि यहां बैठ करके 2 नंबर में इनकी परिवार के घर पर दृष्टि जा रही है, सप्तम पर जा अपने ही घर पे रही है। यानी कि पैसा आएगा, गुप्त तरीके से आएगा। और एक अष्टम दृष्टि जा रही है छोटे भाई बहनों के घर में, यानी कि उनका जो सुख है वो अल्प रहता है, ज्यादा नहीं प्राप्त होता, बहुत अच्छा नहीं होता, नॉर्मल रहता है। 32 वर्ष की आयु के बाद जीवन में स्थिरता आनी शुरू होती है। कुछ आपको लगता है कि हाँ अब ग्रह ठीक होने लगे हैं। और मंगल के साथ अगर राहु हुआ तो अंगारक दोष बन जाएगा। मंगल के साथ अगर मान लो यहाँ पर शनि हुआ अष्टम भाव में, तो मंगल शनि का युति दोष अच्छा नहीं होता। तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य में परेशानी हो जाती है, कैंसर कारक बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, मतलब पाचन क्रिया का कमजोर हो जाना, नाड़ी तंत्र का डिस्टर्ब होना, मतलब उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के ग्रह योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं। चोट दुर्घटना का योग बन जाता है। अगर यहाँ मंगल के साथ में केतु भी बैठा हो तो एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं। यही मंगल आपका भाग्य स्थान में बैठा हो, जहां लिखा है 3 नंबर, तो मिथुन राशि में हो, और इधर बैठना, सम राशि के अंदर बैठना, ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति आस्थावान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति गलत काम करने से बचता है, उच्च अभिलाषी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, भूमि का, मकान, दुकान का जो सुख है वो प्राप्त करता है, माँ का सुख प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर राशि के ऊपर दृष्टि आती है, सुख साधन प्रॉपर्टी के घर में आती है, तो यहाँ ये अच्छा हो जाता है। और अगर बुध बलवान हुआ, क्योंकि 3 नंबर में बैठा है, भाग्य में बैठा है, इस घर का जो मालिक है वो भी अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में हुआ तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, फिर तो कहना ही क्या। यात्राएं बहुत होती हैं, ऐसे जातक स्थिर नहीं रह पाता, मतलब एक जगह नहीं बैठ पाता, उसका भ्रमण चलता रहता है, भ्रमण चलता रहता है।
यही मंगल अगर आपका कर्म भाव पर बैठ गया, 4 नंबर राशि में बैठ गया, तो नीच का हो जाएगा। अच्छा नहीं होता इसका यहाँ नीच होना। कैरियर को स्टेबल नहीं रहने देगा। क्रूरता, क्रोध, हिंसकता लेके आएगा। शरीर से, मन से, बुद्धि से लेके आएगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का सुख जरूर देगा इधर 4 नंबर कैरियर के घर में बैठने से। अगर गुरु आपका बलवान हुआ, गुरु उच्च का हुआ, या यहाँ पर इस 4 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ, स्वयं राशि का होकर के बैठा चंद्रमा, क्योंकि यहाँ 4 नंबर में बैठेगा तो अपने घर में आ जाएगा, चंद्रमा की राशि होती है, तो एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और नीच भंग राजयोग के द्वारा फिर जो भी मैंने अभी ये फल बताया, हिंसकता, क्रूरता, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर आप शांत हो जाओगे और फिर आप और ज़्यादा मधुरभाषी हो जाओगे। तो ऐसा योग बनेगा। बट यहाँ ऐसा होना चाहिए, या तो गुरु यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ मंगल के साथ में चंद्रमा बैठा हो। अगर अकेला मंगल है, नीच का है और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ नहीं हुई, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक। यही मंगल अगर आपका बैठा हो लाभ स्थान पे, जहां लिखा है 5 नंबर राशि, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। अपने मित्र के घर में बैठ गया, लाभ के घर में बैठ गया, स्पष्टवादी सोच दे देगा, क्योंकि वाणी को देख रहा है। बौद्धिक स्तर अच्छा दे देगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व भी दे देगा, लाभ भी आपको देगा, जीवन साथी के माध्यम से लाभ देगा। और ये 1 नंबर राशि जो मेष है, इससे पंचम हो जाएगा, यानी कि लाभ स्थान में बैठ के। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनत परिश्रम करके ऊंचाइयों को हासिल करता है, और विशेष रूप से टेक्निकल एजुकेशन से लाभ प्राप्त होता है। मंगल की शनि की युति हो, मंगल सूर्य की युति हो, या तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, ज्योतिषी बन जाएगा, लोहार बन जाएगा, IITN बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। ऐसी किसी भी शाखा में आपको ये ले जाएगा। यही मंगल आपका 12वें भाव में बैठा हो तो एक मंगलिक दोष बन जाएगा, और मंगलिक दोष का बनना ये ठीक नहीं होता। ये खर्चों में वृद्धि कराता है, और शत्रु राशि के अंदर बना है तो लाइफ की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। छोटे भाई बहनों से सहयोग जरूर मिलता है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता है, पर कष्ट, तनाव, टेंशन ऐसे जातक के जीवन में बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये है तुला लगन के अंदर मंगल ग्रह का 12 भावों में फल। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर एक और अच्छी सी वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊंगा, और तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।